पलवल सरकारी अस्पताल की टीम ने आज गुरु नानक अस्पताल के अंदर किया निरीक्षण, जिसमें सुविधाओं को लेकर सब कुछ ठीक पाया गया। डॉक्टर संजय शर्मा सीएमओ की देखें पूरी रिपोर्ट। इसमें एडवोकेट आमिर खान के भी बयान लिए गए हैं। गुरु नानक अस्पताल की पूरी चेकिंग और निरीक्षण के लिए पूरी टीम आई थी, जिसने निरीक्षण करके सब कुछ ठीक पाया। सर, आज क्या कार्यक्रम था गुरु नानक हॉस्पिटल में? अचानक से रेड पड़ी यहाँ पे, क्या सीन है सर? ये रेड नहीं है, एक रूटीन इंस्पेक्शन है, गवर्नमेंट के जो ऑर्डर है उसके हिसाब से। और एमटीपी रजिस्ट्रेशन इनका था, तो एमटीपी के लिए इंस्पेक्शन था। कैसा रहा सर? हाँ, ठीक रहा ओवरऑल। कुछ कमियां भी मिली हैं सर? ऐसे कोई कमियां नहीं मिल पाई, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इस अभियान को चलते चलते, तो ठीक ही था ओवरऑल। 24 साल पुराना हॉस्पिटल है, पलवल में गरीबों का हॉस्पिटल बताया गया है। कई घटनाएं भी हो जाती हैं इसी हॉस्पिटल में, देखने को मिलती हैं। कुछ लोगों का आरोप भी होता है, तो कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ मिला जैसे कि घटनाएं वगैरह होती हैं? इससे रिलेटेड हमारा कुछ ऐसा नहीं था, हम तो सिर्फ एमटीपी इंस्पेक्शन के लिए आए। तो ठीक है सब कुछ? और हाँ, मच बेटर है। ओके, थैंक यू सर। गुरु नानक अस्पताल या पलवल कोई भी अस्पताल है, लगभग बहुत अच्छा काम करते हैं। अब रेड डरने का रीज़न क्या है, उन अधिकारियों को पता होगा। यहाँ पर क्या कोई कमी रह रही है या कमी नहीं हो पा रही है, ये अधिकारी बता पाएंगे। अधिकारियों ने तो क्लीन चिट दे दी है कि यहाँ कोई कमी नहीं मिली है हमें। अधिकारियों ने अब से पहले जिन अस्पतालों पर रेड डाली थी, उनको रेड डालते समय तो उनको बता दिया गया इसमें ये कमी है, उसके बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी। तो कहीं ना कहीं किसके दबाव पे रेड डाली जा रही है? कहीं ना कहीं एक आम जन के लिए ये समस्या खड़ी हो रही है कि आम जन इसलिए घबराने लगा है कि भाई अगर अधिकारी ये कहने लगे अस्पतालों में ये कमी है और फिर अब वो लेके मरीज को कहाँ जाए। इसलिए अधिकारी या सरकार ये तय करे पलवल शहर के अंदर कौन सा अस्पताल कितना सुविधा किस आम जन के लिए दे रहा है या नहीं दे पा रहा है। रेड डालने के पीछे क्या रीज़न है? ओपन तो रेड डालने आते हैं और बंद कमरे के बाद फिर चले जाते हैं। मैं इसी अस्पताल के लिए नहीं, मैं पूरे शहर के लिए बताना चाह रहा हूँ। अभी एक अस्पताल सील भी कर दिया है गवर्नमेंट अस्पताल की रेड के बाद, वो सील हो चुका है। और इसके अलावा कई अस्पतालों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। ये रेड अब से पहले बहुत बार डली है। जो सील हुए थे, लाइसेंस रद्द हो गए थे, वो दोबारा फिर चालू हो जाते हैं। तो ये सरकार या वो अधिकारी किसकी आंखों में धूल झोंकने काम करते हैं, अभी हमें पता ही नहीं चल पा रहा है। अमीर भाई, एक अभी मुद्दा अपेक्स हॉस्पिटल का है, इसी के पास का 23 साल का नौजवान एक्सपायर हो गया। पेट के दर्द के लिए आया था, अलावलपुर का बच्चा था वो, और अचानक एक्सपायर हो गया वो। गुस्साई परिजनों ने तोड़फोड़ भी करी थी, हॉस्पिटल के ऊपर आरोप भी लगाए हैं। उसके बारे में अगर आपको जानकारी हो तो 2 शब्द बता सकते हैं। में क्या है, जिस बच्चे की जान गई है या किसी भी बच्चे की जान जाए, उनको तकलीफ और दुख होगा। लापरवाही वहाँ क्या रही थी, उस गुस्से में आकर वहाँ जो तोड़फोड़ हुई है, ऐसी तोड़फोड़ की घटना होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन जिसकी जान गई है, इससे बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं जान के कारण। इसलिए इस सब के बीच में एक प्रशासन है सरकार के पास, उनको अपना काम करना चाहिए। अगर दोषी अस्पताल या डॉक्टर पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि लगता है कि भाई ये सब एक गलतफहमी में अनजाने में कोई हादसा हो गया है, तो फिर आगे से ऐसी दुर्घटना ना हो। तो कहीं ना कहीं दोषी दोनों गण भी पाए जाते हैं। या तो बच्चे की, वो कह रहे हैं कि बच्चे को तकलीफ ज़्यादा हो गई थी, इसी वजह से वो एक्सपायर हो गया। हाँ, और तकलीफ क्या है कि सही वक्त में सही ट्रीटमेंट ना मिलना भी एक ये गुनाह है। अब लेकिन जब सही वक्त में कोई चीज़ नहीं पहुंच पाती है, तो फिर कहीं ना कहीं तो इस पर मैनेजमेंट का, अस्पताल का ये एक कमी मानी जाएगी, चूक मानी जाएगी। और सबसे बड़ी अस्पतालों में एक लूट है। हरियाणा सरकार ने आयुष्मान कार्ड जो चला रखा है, उसके माध्यम से लोगों के इलाज तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीमारी दवाइयों से और कम ट्रीटमेंट से सही हो सकते थे, अब लगभग सबको ऑपरेशन किए जाएंगे, क्योंकि सरकार ऑपरेशन के पैसे देते हैं। तो अस्पताल वाले लूट कर करने का काम कर रहे हैं। इसी गुरु नानक अस्पताल में आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा। तो ये वाली बात तो सच मायने में हरियाणा सरकार के मंत्री बताएंगे, वो अधिकारी बताएंगे कि ये सरकार से बड़ा अस्पताल है। क्या ये सरकार मोदी साहब से बड़ा अस्पताल है कि जो ये आयुष्मान क्यों नहीं चलाते? क्या वजह रही ये चलाने की? बताया जाता है कि सरकार, गवर्नमेंट इन लोगों के लिए भी जो इनके जो इलाज किए जाते हैं ना, उसे पूरे फंडिंग, पूरे पैसे दे नहीं पाते हैं, जिस कारण ये इलाज रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन अस्पतालों को वो सुविधा दे जो वादे थे उनके।